Hello my dear student and welcome you to in our YouTube channel. So today student हम बात करेंगे 6.3 के ऊपर और 6.2 हमने पहले ही कवर की है, तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 6.3। डियर स्टूडेंट 6.3 में भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं 6.2 वाले। तो अगर आपको 6.2 अच्छी तरह से आती है तो डोंट वरी स्टूडेंट, आपको 6.3 भी आसानी से समझ में आ जाएगी। बट स्टूडेंट अगर कोई भी आपका कॉन्सेप्ट रह गया है, कोई भी मिसकंसेप्शन ऐसी रह गई है जो 6.2 में आपको समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको कवर करेंगे 6.3 में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क। हाफ ऑफ वर्क का मकसद है स्टूडेंट आधा काम। तो कितने जो है हमारे वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं, उन्होंने आधा काम कंप्लीट किया है इन ए सर्टेन टाइम। मीन्स कुछ ही टाइम में, टाइम का कुछ भी थोड़ा बहुत ही पीरियड है उसमें। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी वर्कर्स टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम। स्टूडेंट टाइम वही है, सबसे पहले 20 वर्कर्स ने क्या किया था, आधा काम कंप्लीट कर दिया था। अभी क्या है डियर स्टूडेंट, हमें कितने वर्कर्स चाहिए, उसका 3/4 जो पार्ट है वो कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर इसकी डेटा बनाते हैं और डेटा बनाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, नाउ सी द डेटा। तो हम किस तरह से इसको डेटा बनाते हैं, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें वर्कर्स, ओके डियर स्टूडेंट, वर्कर्स दिए हुए हैं हमें डियर स्टूडेंट। यहाँ पर फर्स्ट में वर्कर हैं हमारे पास 20 वर्कर्स हैं। देन डियर स्टूडेंट हमें जो दिया हुआ है क्या, यहाँ पर वर्क, जो वर्क कंप्लीट हुआ है डियर स्टूडेंट यहाँ पर वो है हाफ, मीन्स 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले ओके प्यारे स्टूडेंट, फिर है हमारे पास सेकंड में हमें फाइंड आउट करने हैं वर्कर्स, मीन्स वो हमारे पास x हैं, नहीं दिए हुए, और जो कंप्लीट करना है उनको वर्क डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 3/4। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एरो को सेटल करेंगे, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब वो 20 वर्कर्स थे, बी केयरफुल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये एरो नहीं समझ में आया तो अगला पार्ट आपके लिए नो डाउट डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट 20 वर्कर्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, हाफ जो वर्क है मीन्स 1/2 कंप्लीट किया था। अभी डियर स्टूडेंट क्या है, 3/4 जो पार्ट है मीन्स अभी उनको 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट अगर काम ही ज़्यादा है तो हमें क्या है, वर्कर्स भी ज़्यादा करने होंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, काम ज़्यादा हुआ तो हमें वर्कर्स भी इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का एरो तो हमेशा ऊपर की तरफ। फिर डियर स्टूडेंट अगर काम ज़्यादा है तो हमें क्या है, वर्कर्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ के बढ़ने से ये चीज़ भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। तो इन दोनों का जो एरो है डियर स्टूडेंट ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये है हमारे पास x। यहाँ डियर स्टूडेंट बी केयरफुल, मैं सभी बेसिक्स आपको कवर कराता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से, यहाँ पर डियर स्टूडेंट एरो का टेल है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर रेशियो की सिंबल, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है ये टोनी। ओके डियर स्टूडेंट जब भी दो अमाउंट्स लिखें, कोई भी दो नंबर्स लिखें, उन दोनों के बीच में जो सिंबल आती है वो है रेशो की सिंबल। फिर जब दो रेशो के बीच में डियर स्टूडेंट सिंबल आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शन। फिर हमें क्या रखना है डियर स्टूडेंट, 3/4। फिर है रेशो हमारे पास 1/2। हमें क्या करना है जस्ट डियर स्टूडेंट, इन दोनों को, बीच वाले दोनों आपस में, और जो ये हैं दोनों आपस में, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डियर स्टूडेंट अगर हम x को मल्टीप्लाई करें 1/2 से
मैं थोड़ा सा इसको लेंदी कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिर यहाँ पर है हमारे पास 20 इंटू 3/4। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, यहाँ पर क्या है, अगर ये जो x है इसको 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x/2 आ जाएगा। फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास, अगर 4 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम्स और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आई थिंक 5 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 5 टाइम्स, फिर 5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो अभी क्या है डियर स्टूडेंट, जस्ट हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो ये जो x के नीचे जो नंबर है 2, x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड में x को डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल के इस तरफ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस 15 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये 2 जो है हमारे पास 15 के पास चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर 2 इंटू 15 करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है x की वो है हमारे पास 30। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको अच्छी तरह से ये पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मिसकंसेप्शन रह गई है डियर स्टूडेंट, so don't forget to subscribe, don't forget to comment, and also you must subscribe our channel student, because if you subscribe our channel you will get the notification of our all upcoming videos first. So thank you very much। और अभी कहते हैं डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व, ये था पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा। यहाँ पर ही इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। वेल डियर स्टूडेंट, नाउ सी कि हम पार्ट नंबर 2 में किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं आपको सबसे पहले आपकी बुक शो करूं तो उसमें यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट, इफ़ 6 लेबर्स मीन्स 6 जो मज़दूर हैं हमारे डियर स्टूडेंट, लेबर्स हैं, कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज़, वो 10 डेज़ में कोई भी काम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 15 डेज़। अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमें लेबर्स जो है फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी लेबर्स, हाउ मैनी जहाँ पर भी आए डियर स्टूडेंट, चाहे वो टाइम हो, वर्क हो, वर्कर्स हो, लेबर्स हो, हाउ मैनी जहाँ पर भी आ गया इट मीन्स कि वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें, 6 लेबर्स हैं, वो 10 डेज़ में कोई भी काम कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मैनी लेबर्स, कितने अभी मज़दूर हमें चाहिए टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज़। 15 डेज़ में उन्होंने क्या करना है, उस काम को कंप्लीट करना है, सेम काम को। तो हमें क्या वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे या डिक्रीज़। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं और फिर इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर है लेबर्स। लेबर्स हैं सबसे पहले हमारे पास 6, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास डेज़ हैं, डेज़ हमारे हैं 10। फिर हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, लेबर्स फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास डेज़ हैं वो हैं 15। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास लेबर्स कितने आ गए। जब 6 लेबर्स थे डियर स्टूडेंट तो वो 10 डेज़ में काम कंप्लीट करते थे, और अभी क्या है 15 डेज़, हम 5 डेज़ उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि क्या लेबर्स इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब 15 हमारे पास क्या हैं, डेज़ हैं, तो लेबर्स क्या होंगे स्टूडेंट, डिक्रीज़, क्योंकि जब वो 6 लेबर्स थे तो 10 दिनों में वो काम कंप्लीट करते थे। अब सेम उसी काम को 15 डेज़ में अगर हम कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर्स कुछ कम करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी एक्स आए ना, शाबाश, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक्स का एरो हमेशा ऊपर, जहाँ पर भी एक्स आए। फिर डियर स्टूडेंट, इसका एरो जो सेटल करना है आपको इस एक्स के लिहाज से सेटल करना है, क्योंकि अगर इसका रिलेशन है डायरेक्ट फिर तो एरो ऊपर की तरफ, अगर इसका जो रिलेशन है डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट तो फिर एरो नीचे ऊपर हो सकता है।
तो जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँगा, बट यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब 6 लेबर थे तो उन्होंने 10 दिनों में डियर स्टूडेंट काम कंप्लीट कर दिया था। अभी 15 दिन में हम काम कंप्लीट करवाना चाहते हैं। हाउ मैनी लेबर्स हमें चाहिए उस सेम काम को। डियर स्टूडेंट अगर हम उनको 5 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो मज़दूर जो हैं हमारे लेबर्स जो हैं डियर स्टूडेंट वो क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो इंक्रीज़ हुई है, ये 15 जो है हमारे पास ये इंक्रीज़ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखें अगर यहाँ पर 15 डेज़ हैं तो हमें क्या करना है, मज़दूर हमें कम करने पड़ेंगे तो सेम काम कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज़ हुआ है बट ये हमारे पास क्या है, लेबर्स हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका जो रिलेशन है डियर स्टूडेंट ये है इनडायरेक्ट रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन में हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, एरो की साइन नीचे करते हैं। तो अभी क्या है डियर स्टूडेंट, मैंने जिस तरह आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पर एरो का टेल होगा सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे, फिर हम रेशो के सिंबल देंगे, फिर हमारे पास ऊपर वाला नंबर, फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पर 10, फिर जो है हमारे पास नीचे यहाँ पर हेड है ये नंबर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी क्या करना है, जस्ट हम मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं 15 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 15x, फिर डियर स्टूडेंट 6 को 10 के साथ तो हमारे पास ये 60, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये जो 15 है x के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब हम इनको डियर स्टूडेंट इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल आ रहा है डियर स्टूडेंट, जस्ट 4 के। तो डियर स्टूडेंट मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि x की वैल्यू जो है हमारे पास वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट हमने क्या किया है, डियर स्टूडेंट कि हमने डेज जो इंक्रीज़ किया, तो इस वजह से हमारे पास जो है अगर हम कम लेबर्स भी रखते हैं तो वो काम सेम काम जो है कंप्लीट हो सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले इफ़ 5 वर्कर्स, स्टूडेंट 5 वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं हमारे पास, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज़, वो कोई भी काम कंप्लीट करते हैं 8 डेज़ में। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज़। हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, वर्कर्स फाइंड आउट करने हैं अगर उस सेम वर्क को हम कंप्लीट करवाना चाहें इन 4 डेज़ में। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पर ओके सबसे पहले डेटा में हमें क्या रखना है डियर स्टूडेंट, वर्कर्स। तो वर्कर्स जो हैं डियर स्टूडेंट हमारे सबसे पहले जो वर्कर हैं हमारे डियर स्टूडेंट वो हैं कितने, 5। ओके जो काम कंप्लीट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट वो हैं हमारे 8 डेज़। 8 डेज़ में वो कोई भी काम कंप्लीट कर देते हैं। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, वो अगर 8 डेज़ में काम कोई भी कंप्लीट करते हैं तो हमें वर्कर्स फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज़। ओके तो ये है स्टूडेंट इसकी एक आसान से क्या स्टेटमेंट है। जस्ट डियर स्टूडेंट आप 15 सेकंड इसको ऑब्ज़र्व करें कि आपको यहाँ पर एरो किस तरह से लगाना है। वेल स्टूडेंट अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको पिछले ही दोनों पार्ट्स में समझाया कि x का एरो हमेशा डियर स्टूडेंट ऊपर। फिर डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर 5 वर्कर्स हैं तो वो 8 डेज़ में कोई भी काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 4 डेज़ उनको दिए जाएँ डियर स्टूडेंट तो आपको क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑब्ज़र्व करें इसको कि अगर उनको हम कह रहे हैं कि आप 4 दिन में हमें काम ये कंप्लीट करके दें, तो वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वर्कर्स को बढ़ाएंगे। वर्कर्स बढ़ाएंगे तभी वो 4 डेज़ में सेम काम कंप्लीट हो सकेगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें 4 डेज़ मीन्स हमने
क्या किया है कि जो दिन हैं हमारे डेज़ हैं वो हमने कम कर दिए हैं। तो अभी क्या है डियर स्टूडेंट, वर्कर्स क्या होंगे हमारे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ के कम होने से ये चीज़ अगर बढ़ रही है डियर स्टूडेंट, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में हम एरो हमेशा नीचे लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम इनको नेक्स्ट वर्ड में कह सकें तो एरो की डायरेक्शन जो है ना वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, एक ही डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, एरो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये भी एक इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक्स, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो 5, फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 8:4। अभी क्या करना है, हमें जो ये एक्सट्रीम है दोनों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो ये हमारे पास मीन है डियर स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप 4 और x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4x बन जाएंगे। फिर हम स्टूडेंट 5 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 40 बन जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, फिर है हमारे पास x की वैल्यू, तो x जस्ट 40 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, 4। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये 4 का टेबल, 4 के ऊपर 1 टाइम्स और 4 के ऊपर फिर 1 टाइम्स फिर 0 हमारे पास एज इट इज़। इट मीन्स के हमारे पास जो x की वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट वो आई है 10। तो डियर स्टूडेंट बी केयरफुल, यहाँ पर आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि जब 5 वर्कर्स थे तो वो 8 दिन में काम कर रहे थे। अभी हमने दिन क्या किए हैं, आधे कर दिए हैं। 8 का आधा कितना होता है डियर स्टूडेंट, 4। तो देखिए स्टूडेंट वर्कर्स जो हैं वो 5 का डबल हो जाएंगे, मीन्स वो 10 बन गए। तो ये है इसका डियर स्टूडेंट प्यारा सा नन्हा सा एक आंसर। होपफुली स्टूडेंट ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें सबसे पहले पार्ट नंबर 4 और उसकी ये है डेटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें है इफ़ 3 मेसन्स, मेसन्स मीन्स डियर स्टूडेंट जो हमारे पास जगह बनाते हैं उनको हम मेसन्स कहते हैं। हमें वैसे तो इनको राजो या राजे जो होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट जो जगह को कंस्ट्रक्ट करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो 3 मेसन्स हैं कैन कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 4 डेज़। वो 4 डेज़ में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स बनाते हैं। तो अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट, मेसन्स हमें क्या है, हाउ मैनी डेज़, ओके डेज़ हमें फाइंड आउट करना है। और 5 सच मेसन्स, जो 5 है हमारे मेसन हो तो हमारे पास ये कितने दिनों में वो सेम जो वाल है हमारी उसको कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा बनाई, फिर आपको फिर अगेन शो करता हूँ आपकी बुक। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 3 मेसन्स कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 4 डेज़ इन हाउ मैनी डेज़, हाउ मैनी डेज़ मीन्स स्टूडेंट आपको डेज़ क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको अंडरलाइन कर दिया, डेज़ फाइंड आउट करने हैं। अगर सच 5 मेसन्स, शाबाश डियर स्टूडेंट देखें सच 5 मेसन ऐसे जो हैं हमारे 5 मेसन कैन कंस्ट्रक्ट, अगर वो बना सकते हैं द वाल, तो उसी सेम वाल जो उसकी साइज़ जो है स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत ही मैं आइडिया दे दूं, यहाँ पर वाल के साइज़ का उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने क्या किया है, कोई भी एक वाल है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें सबसे पहले एक्स वाले का एरो जो है हमारे पास हमेशा ऊपर की तरफ, फिर डियर स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, सेटल एरो करना होता है इनका। तो जब 3 मेसन्स थे तो वो 4 दिनों में काम कंप्लीट कर देते थे डियर स्टूडेंट, उस वाल को मीन्स 4 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ये सेकंड इसकी स्टेटमेंट है, 5 मेसन्स हैं
और डियर स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी डेज, 5 मेसन्स को कितने डेज लगेंगे टू कंप्लीट द सेम वॉल। 5 मेसन्स हैं डियर स्टूडेंट, नो डाउट के डेज हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये है हमारे पास एरो की डायरेक्शन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें एरो मैंने नीचे क्यों किया है, क्योंकि ये 5 मेसन है तो कम दिनों में काम करेंगे। ये तो 5 हैं बट यहाँ पर क्या है, वैल्यू जो इसकी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका जो रिलेशन है इनडायरेक्ट हो जाए। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो इसे भी इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट रिलेशन में एरो को हम क्या करते हैं, डायरेक्शन उसकी अपोजिट करते हैं, सेम डायरेक्शन में एरो नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, सबसे पहले 3, फिर रेशो हम लिखेंगे 5, फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास x रेशो 4। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप इन दोनों को, मीन आपस में और एक्सट्रीम आपस में, जो दरमियान हैं उनको आपस में, तो ये हमारे पास ओके अभी शो हो रहा है। तो अगर हम 5 और x को मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास 5x, फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12। वेल तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जो ये 5 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डियर स्टूडेंट इसको 5 को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये 12 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम करते हैं डिवाइड। तो अगर देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 5 का टेबल 12 के ऊपर कितनी बार जाता है डियर स्टूडेंट, 2 बार कंप्लीट। और फिर हमारे पास जो डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है, और अपान में डियर स्टूडेंट जो हमने टेबल इसके ऊपर अप्लाई किया ये 2 है हमारे पास डियर स्टूडेंट। ओके, तो 2 होल 2/5 ये है हमारे पास इसका आंसर डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। बट स्टूडेंट कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें ताकि हम उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू टू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट टुडे हम जो बात करेंगे यहाँ पर 6.3 के ऊपर और उसका क्वेश्चन नंबर 5, और इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले हम सबसे पहले आपको आपकी बुक शो करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट उन्होंने हमें क्या कहा, इफ़ 5 men, जो हमारे पास क्या हैं 5 आदमी हैं, कंप्लीट 1/3 कंप्लीट करते हैं क्या डियर स्टूडेंट, काम, वो किसी भी काम का 1/3 पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। हाउ मच वर्क विल बी completed, how much work will be completed by 7 men in the same time। जो हमारे पास बकिया काम है डियर स्टूडेंट वो हमसे पूछ रहे हैं कि 7 men जो हैं वो कितने काम को कंप्लीट कर सकेंगे। हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 7 men। अगर वो 7 बंदे काम करें, हमारे पास 7 आदमी काम करें, तो वो कितना पार्ट है काम का जिसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले डोंट वरी, तो यहाँ पर इसकी हम डेटा को बनाते हैं और डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करते हैं जो इसकी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है डेटा में, सबसे पहले वो है हमारे पास मेन है हमारे पास सबसे पहले डियर स्टूडेंट 5, और वर्क जो वो डियर स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं वो है हमारे पास 1/3। और अभी हमें क्या कह रहे हैं कि वो कितना काम कंप्लीट करेंगे अगर वो 7 आदमी हमारे पास काम करें। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको फोकस यहाँ पर देना है कि हम एरो को अच्छी तरह से सेटल करें। अगर एरो आपने अच्छी तरह से लगा लिया तो डियर स्टूडेंट ये भी आप याद रखें कि आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं होगी। अगर एरो ही सही आपने नहीं अप्लाई किया तो हाउ यू विल फाइंड सेम आंसर। सो बी केयरफुल
अप्लाइंग एरो। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ, मैंने आपको जिस तरह बताया है। फिर है हमारे पास, जब वो 5 आदमी काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, 1/3 क्या है हमारे पास वर्क कंप्लीट करते हैं। फिर अगर 7 आदमी काम करें हमारे पास, अगर वो 7 बंदे काम करें तो डियर स्टूडेंट नो डाउट काम भी ज़्यादा ही वो कंप्लीट करेंगे। अगर 5 आदमी 1/3 कंप्लीट करते हैं तो 7 आदमी ज़्यादा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हमने क्या किया, मेन बढ़ाए, तो हमारे पास जो वर्क है स्टूडेंट ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओके डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या डायरेक्ट रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन में हमें पता है डियर स्टूडेंट कि एरो क्या होता है ऊपर की तरफ, मीन्स एरो की डायरेक्शन इन सेम वे। ओके, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले जहाँ पर एरो का टेल है उसको लिखेंगे 7। फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास रेशो 5। फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि जब दो अमाउंट्स के बीच में डिफरेंस को हम रेशो कहते हैं। जब आप कोई भी 2 नंबर्स लिख रहे हों तो उनके बीच में हम यूज़ करते हैं रेशो की सिंबल। और डियर स्टूडेंट, जो 2 रेशो मीन्स 2 रेशोज़ के बीच में जो डिफरेंस है, रेशो बिटवीन कंपेयर बिटवीन 2 रेशोज़, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो बी केयरफुल, इस सिम्बल्स का आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बी केयरफुल होना है कि ये सिम्बल्स जो हैं आप गलत ना अप्लाई कर रहे हो। तो फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट एक्स, रेशो है हमारे पास 1/3। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अभी आपको पता है, अभी तो ये आसान पार्ट है इसका, भी आप सॉल्व कर लोगे। तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 5x। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1/3 है, उसके साथ अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर है हमारे पास वो कितना, सॉरी डियर स्टूडेंट आपको शो नहीं हो रहा। ओके, अभी यहाँ पर देखिए हमने 5 के साथ x मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर इक्वल 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 5x इज इक्वल टू 7/3। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5x के साथ, ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के उस तरफ डियर स्टूडेंट क्या होंगे, ये जाकर उसके साथ डिवाइड हो जाएंगे। 7/3 के साथ क्या होंगे, 5 डिवाइड हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें ये जो हमारे पास x है, इसकी वैल्यू अभी क्या आ रही है, ये 7/3, और ये जो डिवाइड है डियर स्टूडेंट, आपको अगर पता है कि जब भी हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से हम उसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि जब भी 2 फ्रैक्शंस की डिवीजन आती है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ, तो ये है हमारे पास 1/5। तो अभी क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट 7, फिर अपान में है हमारे पास डियर स्टूडेंट 15। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, जस्ट सिंपली 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। 7 को 1 के साथ तो 7 एज इट इज़, 3 को 5 के साथ तो 15। तो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर। होपफुली स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से ये एंजॉय किया होगा पार्ट। फिर भी कोई स्टूडेंट मिसकंसेप्शन रह गई है तो उसके लिए स्टूडेंट आप नो डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट पार्ट समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और आल्सो हिट द बेल आइकन स्टूडेंट, क्योंकि इस बेल आइकन को जब भी आप प्रेस करोगे तो अपकमिंग वीडियोस जितनी भी हैं डियर स्टूडेंट उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। आल्सो ये जो सब्सक्राइब करना है वो फ्री है डियर स्टूडेंट, इसके कोई चार्जेस नहीं है आपके ऊपर। सो अभी चलते हैं डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 भी डियर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि यहीं पर हम सॉल्व करें ताकि ओके यहाँ पर
सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि पार्ट नंबर 6 है क्या। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं इसकी डेटा बनाता हूँ, फिर डेटा बनाकर डियर स्टूडेंट आपको बताते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ और क्या हमें करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर स्टेटमेंट देखें डियर स्टूडेंट तो उसमें है 12 वर्कर्स मीन्स 12 काम करने वाले जो लोग हैं हमारे पास। 12 वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट ए बेंगलो। बेंगलो मीन्स डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बेंगलो मीन्स बेंगलो। जिस तरह आपके पास ये बेंगलो होते हैं आप देखते हो, जिस तरह बडेरों के और ये जो है बेंगलो वही है, कोई ये नया अल्फाज नहीं है बेंगलो। इन 64 डेज किसी भी बेंगलो को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। 64 डेज में कितने डियर स्टूडेंट वर्कर्स, 12 वर्कर्स। तो अभी क्या करना है, हाउ मैनी डेज, हमें डेज फाइंड आउट करना है। विल 18 वर्कर्स, 18 मीन्स हमारे पास 18 जो वर्कर हैं वो कितने दिनों में वर्किंग एट द सेम स्पीड टेक टू बिल्ड द सेम बंगलो। वो जो सेम स्पीड में अगर उनकी रफ्तार जो है काम करने की वो भी सेम रहे तो कितने दिन लेंगे सेम बंगलो को कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्ड करने में, बनाने में। तो डियर स्टूडेंट अभी आते हैं हम इसकी डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास है, ये है हमारे पास क्या, वर्कर्स। वर्कर्स हैं हमारे पास कितने, 12। फिर हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास डेज। डेज हैं हमारे पास 64। फिर डियर स्टूडेंट क्या करना है हमें, हाउ मैनी डेज फाइंड आउट करना है, मीन्स डेज को फिर भी फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी डेज वर्किंग एट द सेम स्पीड, 18 वर्कर्स को लगेंगे इस सेम बंगलो को कंस्ट्रक्ट करने में। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम एक्स का एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं। ओके, फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट एरो इन का, ये जो हमारे पास वर्कर है। डियर स्टूडेंट देखें जब 12 वर्कर्स थे तो 64 डेज़ में उन्होंने क्या किया, काम कंप्लीट कर दिया। 12 वर्कर्स ने 64 डेज़ में काम, कोई भी काम कंप्लीट कर दिया। अभी क्या है स्टूडेंट, 18 वर्कर्स हैं। अगर हम वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट तो आपको पता है क्या होगा, वो जो काम है वो कम दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, दिन हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका जो एरो है, इसकी एरो की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास 12:18। फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट x/64। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को, बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो है स्टूडेंट ये एक्सट्रीम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 18 और x को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 18x। फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट 64 × 12। 64 और हमारे पास जो डियर स्टूडेंट 12 है, इनको अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 18x, हम 12 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट 12 4 हमारे पास कितना होता है, जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48। फिर हमारे पास 8 4 जो हैं कैरी रह जाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट 6 को और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 डियर स्टूडेंट। 72 में जब हम ऐड करेंगे 4 को तो हमारे पास 76 हो जाएंगे। फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 18x इक्वल हो गए हैं हमारे किसके, 768 के। डियर स्टूडेंट वेल अभी भी हमें क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 768।
और 18 जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इक्वल के इस तरफ अगर इसको शिफ्ट करेंगे हम तो ये हमारे पास 768 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करते हैं, इनके ऊपर अगर हम 2 का टेबल अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 2 का टेबल ये 9 टाइम्स, फिर ऊपर डियर स्टूडेंट 7 के ऊपर 3 टाइम्स, फिर हमारे पास 1 ये 8 टाइम्स, फिर है हमारे पास ये 4 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास ओके 2 का टेबल हमने अप्लाई किया। अगर डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये 3 का टेबल भी अगेन अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर। 3 का टेबल अगर डियर स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 9 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट इस 3 के ऊपर 1 टाइम्स, फिर इस 8 के ऊपर 2 टाइम्स 3 का टेबल और 2 हमारे पास रिमाइंडर में वो 4 के पास चले जाएंगे तो ये हमारे पास 24 बनेंगे। फिर 24 के ऊपर डियर स्टूडेंट 8 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी क्या है हमारे पास जो आंसर है वो है 128 डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी इनको भी डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो अगर 3 का टेबल इस 12 के ऊपर देखें डियर स्टूडेंट तो आई थिंक हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ओके, फिर डियर स्टूडेंट हम 3 को क्या करेंगे 8 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, फिर 8 के ऊपर 3 का टेबल 2 टाइम्स, फिर 2 हमारे पास रिमाइंडर में एज इट इज़ और अपान में ही हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास 48 2/3 ये है इसकी फाइनल रिजल्ट जो एन। माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। और डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और नो डाउट डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आपको आपकी बुक शो करते हैं ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही पार्ट्स में क्या परफॉर्म करना है, आपको कौन सी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर ये है डियर स्टूडेंट कुछ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट 7 नंबर ए consignment of fodder lasts for 75 days for 1,500 sheep. Given that sheep consume the fodder at a constant rate, find. डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, जस्ट इसकी 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या है, कुछ हमारे पास शीप्स हैं और जो हमारे पास फूड है वो 75 डेज़ के लिए उनके लिए कंज्यूम किया गया है फूडर की तरफ से। तो अभी क्या करना है, अगर वो कांस्टेंट वो जो शीप्स हैं वो कांस्टेंट रफ्तार से क्या कर रही हैं, उस फूड को कंज्यूम कर रही हैं, तो हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है डियर स्टूडेंट, सबसे पहली डेटा वो ये है हमारे पास जो डेज़ हैं, हमें डेज़ गिवन हैं वो हैं हमारे पास कितने हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डेज़ हैं 75। फिर डियर स्टूडेंट जो शीप्स का तादाद है हमारे पास, शीप है हमारे पास 1,500। ओके डियर स्टूडेंट 1,500। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है कि इनको सबसे पहले ओके ये आ गई। फिर है हमारे पास जो हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ शीप, हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ शीप फाइंड करनी है, नंबर ऑफ शीप ऑन इक्वल consignment ऑफ फूड लास्ट फॉर 90 डेज। तो हमें क्या करना है, 90 डेज़ जो हैं अगर हम उस सेम फूड को उनके लिए रखना चाहें करना चाहें तो हमारे पास ये 90 डेज़ में कितनी शीप्स उसको खा सकती हैं, मीन्स उसको कंज्यूम कर सकती हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका एरो आपको पता है नो डाउट ऊपर की तरफ। फिर ये देखें डियर स्टूडेंट 65 डेज़ में हमारे पास कितनी
शीप्स हैं 1500 शीप्स, वो उनको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे फूड को। फिर 90 डेज़ में डियर स्टूडेंट हम उसको सेम फूड को चलाना चाहते हैं, तो क्या है डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर, नो डाउट हमें क्या करनी पड़ेंगी, शीप्स जो हैं हमारी वो कम करनी पड़ेंगी। इसी वजह से वो क्या करेंगी, सेम जो है हमारे पास फूड उसको कंज्यूम कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट इसका जो एरो है वो नीचे की तरफ, क्योंकि हमने इसमें इंक्रीज़ किया है अमाउंट में, और यहाँ पर जो है हमारे पास शेप्स डिक्रीज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 65 रेशो 90, फिर है हमारे पास प्रोपोर्शन x रेशो 1500, ये है डियर स्टूडेंट 9 इंटू एक्स, फिर ये है हमारे पास 75 इंटू 15 मीन्स 1500। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 90x इक्वल आ रहा है हमारे पास किसके, जो हमारे पास हैं 75 इंटू 1500 के। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हमें क्या करना है, 1500 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर दें डियर स्टूडेंट, इस 15 को जस्ट इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, जब 15 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 75, फिर 7 हमारा कैरी, फिर 7 और 15 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 105, और 105 में हम ऐड करेंगे 7 को, तो डियर स्टूडेंट ये बन जाएंगे कितने, 112। तो ये बन गए हमारे पास 112। फिर है हमारे पास सॉरी ये है 112, तो फिर है हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या, ये 00, हम इसको एज इट इज़ लगाएंगे, ये हमारे पास 90x। और डियर स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो है इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, तो हमें जस्ट क्या करना है, जो ये 90x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको अगर इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करें, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आकर ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और डिवाइड हो जाएंगे तो ये जो ज़ीरो है ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। अभी देखते हैं डियर स्टूडेंट के इनके ऊपर कौन सा टेबल अप्लाई हो रहा है। अगर हम क्या करें, वेल डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 9 का टेबल 11 के ऊपर जस्ट 1 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट 9 तो हो गए हमारे पास, फिर 2 हमारे पास इस 2 के पास आ गए तो ये 22 बन गया। फिर हमारे पास 9 के टेबल अगर 2 टाइम इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, 18। फिर 18 में से डियर स्टूडेंट 4 हमारे पास रिमाइंडर में, और ये कितने, अभी जो हम इसको अगर अप्लाई करना चाहें तो हम हाउ मेनी टाइम, 9 के टेबल 5 टाइम्स, 9 के टेबल 45 के ऊपर 5 टाइम्स, फिर 0 हमारे पास एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, ये है इसके पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट हमें जो डेटा है उसमें हमारे पास जो डेज हैं, ओके डियर स्टूडेंट अभी देखें आप, ओके डियर स्टूडेंट यहाँ पर ओके, जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट इसमें हमें जो डेज हैं वो 75 हैं, और हमारे पास जो फर्स्ट शीप का हमारे पास तादाद है वो है हमारे पास 1500। ओके, अभी हमें डेज फाइंड करने हैं। डेज हमें कितने, अगर हम 1200 शीप्स को खिलाना चाहते हैं वो सेम फूड। डियर स्टूडेंट फोकसली थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि जब सॉरी इसका एरो हम पहले ही लगाते हैं ताकि आपको कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो। डियर स्टूडेंट देखें, अगर 75 डेज़ में, अगर 75 डेज़ में वो 1500 हमारे पास जो शीप हैं वो खा लेती हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी फूड को कंज्यूम करती हैं, कोई भी फूड उनके लिए इनफ होता है। फिर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, जब 1200 हम शीप कर रहे हैं तो 1200 शीप्स जो हैं ज़्यादा दिनों तक वो खा सकेंगी, मीन्स हमारे जो डेज़ हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। डियर स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर क्या है, ये जो 1200 हैं
ये हमने कम किए हैं, फिर हमारे पास डेज जो हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमने शीप्स कम किए तो हमारे पास दिन क्या है, बढ़ रहे हैं। तो इसका जो एरो है हमारे पास ये नीचे की तरफ, ये ऊपर वाला जो डी स्टूडेंट लाएंगे, इसको आप ना अप्लाई करें। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक्स, क्योंकि जहाँ पर एरो का टेल होता है उसको सबसे पहले, फिर 75, फिर रेशो है हमारे पास 1500, फिर हमारे पास जो ये है ओके। जी स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है, जस्ट अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि 1200 x इज़ इक्वल टू, वो इक्वल आ रही है डी स्टूडेंट किसके, 112500। ओके। और अभी क्या करना है, हमको फाइंड आउट करके दिखाना है डी स्टूडेंट कि ये कितने दिनों तक जो है हमारे पास ये शीप्स खा सकती हैं। तो डी स्टूडेंट ये क्या है, 1200x जो है इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल के उस तरफ जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 11,200 जो है ये हमारे पास इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट, तो डी स्टूडेंट जब हम 1,12,500 के साथ हम 1,200 को करते हैं डिवाइड, तो देखिए ये दोनों ज़ीरो जो हैं आपस में कैंसिल आउट, फिर हमारे पास है डी स्टूडेंट ये जो टेबल्स हैं, अभी हमारे पास रिमाइंडर जो बचा है उसको लिखते हैं, सॉरी ओके ये कैंसिल आउट है अभी नहीं, फिर है हमारे पास ये। तो डी स्टूडेंट अगर हम क्या करें, इनके ऊपर भी कोई भी एक टेबल अप्लाई करें तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो। ओके डी स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 12 का टेबल। 12 का टेबल हम जब 12 के ऊपर जब हम 3 का टेबल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स, और फिर डी स्टूडेंट हम अभी करते हैं ऊपर अप्लाई, तो यहाँ पर 11 के ऊपर 3 का टेबल डी स्टूडेंट आई थिंक हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके 3 टाइम्स जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर में डी स्टूडेंट कितने बजे, 2, फिर 22 के ऊपर डी स्टूडेंट हमारे पास 7 टाइम्स। ओके, फिर है डी स्टूडेंट हमारे पास 1 रिमाइंडर में जो हमारे पास 5 के पास चला जाएगा, और 3 का टेबल जो है 15 के ऊपर 5 टाइम्स। तो अभी हमारे पास जो x की वैल्यू बची है डी स्टूडेंट वो कंप्लीट नहीं आ रही। अभी हमें क्या करना है, स्टिल इसको डिवाइड करना है 4 के साथ। तो 4 को जब हम 37 के साथ डिवाइड करेंगे डी स्टूडेंट, तो 9 4 हमारे पास डी स्टूडेंट 36, 39 4 36, फिर 1 कैरी हम इसको दे देंगे, फिर है डी स्टूडेंट 4 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम्स। फिर जब ये 12 बना डी स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास क्या है, जो रिमाइंडर है उसमें क्या कितना बचा है डी स्टूडेंट, 3, और अपान में ये हमारे पास 4। तो ये है इसका आंसर। होपफुली डी स्टूडेंट के आपने ये भी पार्ट अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर डी स्टूडेंट आपको कोई भी यहाँ पर भी मिसकंसेप्शन रह गई है तो डी स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर डी स्टूडेंट ऐसी और भी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।